देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर। ठीक है, एक स्टेट मतलब कि सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी वो कवर कर रहा है, स्कूटर पे कवर कर रहा है। तो ना तो उसने अभी आपको ये बताया कि स्कूटर का स्पीड कितना था, ना आपको ये बताया कि स्कूटर ने कितना टाइम लिया था। ठीक है, तो आप अपनी तरफ से इमेजिन कर लो कि भाई शुरू में डी डिस्टेंस को वो एस स्पीड से ट्रेवल कर रहा था और टी टाइम ले रहा था। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि इफ ही ट्रेवल 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो वो कह रहा है कि अब उसने स्पीड अपनी 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो अब कितना हो गया फाइनली, s+3 हो गया। ठीक है, ही वुड टेक ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। तो अब उसने मतलब स्पीड को 3 बढ़ाया ना, तो उसने 40 मिनट कम ले लिए। ठीक है, तो मतलब पहले टी टाइम ले रहा था, तब t-40 मिनट। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर घटा लेता तो वो 40 मिनट लेट हो जाता, मतलब 40 मिनट ज्यादा ले जाता। मतलब कि पहले स्पीड एस थी तो अब वो स्पीड को s-2 कर लेता। ठीक है, 2 किलोमीटर घटा दिया, तो अब वो पहले की वजह 40 मिनट लेट हो रहा है। मतलब पहले टी टाइम ले रहा था, अब कितना टाइम लेगा, t+40 लेगा। ठीक है, तो आप ये 3 केस है ना, एक तो इनिशियल केस जब वो बिल्कुल अपनी एस स्पीड से जा रहा था और टाइम टी ले रहा था, और एक बार 3 की स्पीड उसने बढ़ाई, टाइम कितना भाई 40 मिनट कम लिया। ठीक है, और एक बार उसने 2 की स्पीड घटाई, टाइम कितना ज्यादा ले गया, 40 मिनट ज्यादा ले गया। इन तीनों केस को आप एक बार लिखो। ये डी डिस्टेंस था आपका। ठीक है, इस डी डिस्टेंस को पहले केस में सपोज कर लो एस स्पीड से जा रहा था और टाइम टी ले रहा था। सेकंड केस में क्या किया उसने, स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया उसने। ठीक है, तब कितना हो गया, s+3 हो गया, और 40 मिनट कम ले गया वो, तब कितना हो गया, मिनट को आवर में कन्वर्ट करूंगा मैं तो इतना। ठीक है, तीसरे केस में क्या है कि उसने स्पीड को, अच्छा पहले में तो बढ़ा रहा हूं, फास्टर कर रहा है। तीसरे केस में क्या कर रहा है कि स्पीड को वो 2 किलोमीटर पर आवर घटा रहा है, तो उसने 40 मिनट ज्यादा ले लिए। ठीक है, लेट होने का मतलब क्या, ज्यादा ले लिया। तो इसके बजाय उसने, देखो ये एस से जा रहा था, टी टाइम वो ले रहा था, उसने 3 स्पीड बढ़ाई तो s+3 हो गया, 40 मिनट कम लिया, मतलब कि 40 मिनट कम का मतलब इतने और कम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर वो स्पीड को 2 घटा देता तो अब वो टाइम कितना लेता, 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, तो 40 मिनट का मतलब भाई इतने घंटे वो ज्यादा ले रहा है। ठीक है, अब आपने देखो कुछ नहीं करना, आपने 2 पेयर बनाने डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस होता है इस केस के अंदर स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन स्पीड का डिफरेंस और जो आपके पास टाइम का डिफरेंस हो। ठीक है, तो आप ये पहले पेयर देखो, इधर से अगर मैं डिस्टेंस निकालू तो मेरे पास क्या आएगा, स्पीड 1 कितना चल रहा है s, स्पीड 2 कितना चल रहा है s+3 चल रहा है। ठीक है, और जो टाइम का डिफरेंस, इनके बीच में टाइम कितना डिफरेंस, 40 मिनट का, 40 मिनट का मतलब 40/60 आवर, और स्पीड का डिफरेंस कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। ठीक है, ये आ गया। अगर देखो मैं इसको पेयर कर दूं तो इधर से डिफरेंस कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा इधर से, तो इसका पेयर कर रहे थे आप थर्ड का और फर्स्ट का, तो उधर से देख रहे हो दोनों के बीच में जो स्पीड चल रही कितनी चल रही है, s और s-2 चल रही। ठीक है, स्पीड का डिफरेंस 2 चल रहा है, टाइम का डिफरेंस ही इतना टाइम ज्यादा ले रहा है, तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 40 मिनट का मतलब कि 40/60 आवर। ठीक है, तो देखो ये इस पेयर से डिस्टेंस है, ये इस पेयर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम है ना, इसका मतलब ये चीज और ये चीज आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। अब इक्वल होगी तो इनको कैंसिल आउट करा लो, ये एस एस कट गया तुम्हारा। ठीक है, तो देखो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये 3 से मल्टीप्लाई, तो इधर से देखो तुम्हारे पास क्या आएगा, 2s+6 = 3s-6। ठीक है भाई, s वाले एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर लो, तो इधर से क्या आएगा आपके पास 12 = s। तो स्पीड आपका कितना आ गया, 12 आ गया, मतलब शुरू में वो 12 की स्पीड से चल रहा, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो आप किसी के अंदर रख दो, इधर रख दो या इधर रख दो। ठीक है, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा आपका 12 × 12 - 2 कितने हो गए, 10 हो गए, 2 से डिवाइड 4/6। ठीक है, ये 12 कट गया इससे, वो डिस्टेंस आ गया आपका 40 किलोमीटर। तो स्कूटर ने शुरू में कितना ट्रेवल किया था, 40 किलोमीटर का। ठीक है भाई,
तो देखो ऐसे क्वेश्चन में मतलब कि वो शुरू में स्पीड ना देगा, शुरू का टाइम नहीं देगा, तो आपने खुद एज्यूम कर लेना, ठीक है। फिर वो बताएगा भाई इतना घटा देता तो इतना टाइम लगता, इतना बढ़ा देता तो इतना टाइम लगता। तो कुछ नहीं करना, डिस्टेंस के दो पेयर बनाने, दोनों का आप इक्वेट करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो कह रहा है कि ए मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार। एक आदमी ने एक डिस्टेंस को कार से ट्रेवल करा था, एस स्पीड लगा लो, ए टाइम लगा लो, ठीक है। वो कह रहा है कि हैड ही ट्रेवल 8 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन ही टेक 4 आवर लेस। अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता तो उसको 4 घंटे कम लगते। अब फिर आगे कह रहा है कि बट इफ ही ड्राइव 7 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर उसने 7 किलोमीटर पर आवर कम करी होती स्पीड, देन ही टेक्स 6 आवर मोर, तो वो उसको 6 घंटे ज्यादा लगते, ठीक है। तो डिस्टेंस आपसे पूछा है, देखो पहले पेयर से करता हूँ, मतलब कि स्पीड मैंने एस मान रखी थी, ठीक है, मैंने टाइम टी मान रखा था, तो उसने स्पीड क्या किया 8 बढ़ाया, तो कितना हो गया एस प्लस 8 हो गया। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, ऐड करना होता है, मतलब कि ही ट्रेवल 8 किलोमीटर फास्टर, मतलब स्पीड उसने बढ़ाई, ठीक है। स्पीड का डिस्टेंस कितना आ गया 8, तो उसको कितने टाइम कम लगता है 4 घंटे, ये टाइम का डिफरेंस आ गया। ये पहला मेरा डिस्टेंस आया पहले दो पेयर से। अब लास्ट के और पहले पेयर से अगर मैं करके चलता हूँ तो स्पीड कितना चला था एस, उसने 7 स्पीड कम कर दिया था, एस माइनस 7 हो गया, ठीक है। स्पीड का डिफरेंस इतना, तो उसको कितने ज्यादा लगते 6 घंटे ज्यादा लगते, टाइम का डिफरेंस कितना ये आ रहा है, ठीक है। तो आप इधर से फटाफट इसको कैंसिल आउट कराओ, हो गया, और कुछ और कैंसिल आउट, ये 2 पे कट गए हो, 3 पे कट गया, कैलकुलेशन बड़ी सारी उड़ दे रखी यार, इसने 4 पे काट ले, तो देखो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 प्लस एस से, और 4 या 12 मल्टीप्लाई हुआ एस माइनस 7 से, तो इसको करो फटाफट, 56 7s 12s 12 7 84, तो ये कितना बचेगा 5s, ठीक है। इधर गया ये माइनस हो गया, इधर प्लस हो जाएगा, 56 प्लस 84, तो देखो कितना हो गया ये 140, ठीक है। 8 प्लस 30 140 होगा, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई भाई, s की वैल्यू इसमें काटेगा जो 5 दूनी 10 5 8 40, तो s की वैल्यू आ गई तुम्हारी 28 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड उसकी शुरू में कितनी चल रही 28 किलोमीटर पर आवर। तो आप ऐसा करो, इसके अंदर रख दो इसको, पहले वाले में डिस्टेंस कितना आ जाएगा 28 28 और 8 कितना होगा तुम्हारा 36 बट्टे 8 गुणा 4, ये 2 पे कट गया, 14 पे कट गया, 14 और 36 की मल्टीप्लाई कर लो, 84 42 और 8 कितने हो गए 504 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो कह रहे हैं मेन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, एक डिस्टेंस थी, ठीक है, कितनी डिस्टेंस मान लो उसको, कार से उसने ट्रेवल किया, सपोज कर लो कार की स्पीड एस थी और टाइम उसने वो टेक कर लिया, ठीक है। तो टी टाइम में एस की स्पीड से उसने डिस्टेंस को कवर कर लिया। अब कह रहा है कि इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली 10 किलोमीटर पर आवर उसने बढ़ाई, ठीक है। पहले एस थी, अब कितनी हो गई एस प्लस 10 होगी। तो वो कह रहा है कि देन ही वुड टेक 1 आवर लेस टाइम, तो उसको 1 घंटा कम लगता है। पहले उसको टी टाइम लग रहा था, टी माइनस 1 आवर, मतलब टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 1 आवर आ गया, स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। इधर से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, कि s इंटू एस प्लस 10, फास्ट जा रहा है क्या, इंक्रीज कर रहा है, s प्लस 10 अपॉन 10 इंटू 1, टाइम का डिफरेंस 1 चल रहा है, तो तुम्हारा एक तरीके से आ गया डिस्टेंस। चलो फिर वो कह रहा है कि बट इफ ही फर्दर इंक्रीज हिज स्पीड 10 किलोमीटर आवर,
उसने एक वर्ड यूज किया, फर्दर इंक्रीज स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि स्पीड एस थी 10 बढ़ाई, फिर फर्दर 10 बढ़ाई, मतलब कि एस थी एस प्लस 10 हुई, एस प्लस 10 होने के बावजूद उसने फर्दर 10 इंक्रीज किया, ठीक है, मतलब कि अब कितना हो गया एक्चुअल में आपका एस 20 हो गया, मतलब कि एस प्लस 20 हो गया, शुरू में एस था उसने 10 इंक्रीज किया, एस प्लस 10 हो गया, वो कह रहा है कि फर्दर इंक्रीज बाय 10, तो कितना हो गया, फर्दर का मतलब भाई इसके अंदर 10 ऐड कर रहा है, मतलब कि एस प्लस 20 हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि फर्दर 45 मिनट लेसर टाइम वो टेक करेगा, एस था एस प्लस 10 हुआ, ठीक है, तो टाइम टी था टी माइनस 1 हुआ, तो उसने फर्दर इंक्रीज किया 10, तो एस प्लस 10 था, एस प्लस 10 में 10 और ऐड करा लिया, फर्दर इंक्रीज कर लिया 10 से, ठीक है। तो टाइम उसका फर्दर कम हुआ कितना, 45 मिनट, मतलब कि इतना टाइम हो गया था उसका उसका 45 मिनट और कम हो गया, 45 का मतलब कि 45/60 इतने घंटे कम, ठीक है। तो देखो एक तो इस पेयर से और इस पेयर से और इस पेयर से डिस्टेंस आ जाएगा, इस पेयर से और इस पेयर से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, दोनों कंपेयर कर दो आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले से देखो स्पीड एस थी, कितनी बढ़ाई 10 बढ़ाई, एस प्लस 10, डिफरेंस कितना 10, टाइम का डिफरेंस 1 आवर, ठीक है। दूसरा पेयर कैसे, स्पीड एस थी 10 बढ़ाई फिर 10 बढ़ाई, तो कितनी होगी एस प्लस 20 होगी, होगी डिफरेंस 20, टाइम 10 बढ़ाई तो 1 घंटा कम हो, फिर 10 बढ़ाई तो 45 मिनट और कम हो गया, तो मतलब 1 घंटा कम, 45 मिनट, 5 3 15 15 3 45 15 से 60, तो ये तेरा हो गया भाई 9/4, ठीक है, ऐसा ही ना। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, 1 घंटा 45 मिनट का मतलब जो है 15 3 45 हो गया, तो 45 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड करो, 15 3 45, 15 60, तो 7/4, तो 1 घंटा कम हुआ, 45 मिनट कम हुआ, मतलब कि 7/4 कम हुआ, ठीक है। अब इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया 8, 8 इंगन मल्टीप्लाई तो यो 8s प्लस 80, 7s प्लस 7 दूनी 14 140, यहाँ पे कितना था, कितना आ गया 80, इंगन कितना आ गया 7 दूनी 14 140, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 60, इसके अंदर चिपका उठा के, यहाँ पे जैसी चिपकाओगे तो 60 इंटू 70/10, 6 7 42, तो 420 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था 420 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई बनाया गया तो नहीं बनाया गया तो बाद में देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो आगे चलते हैं बड़े, चलो चले चलो। वो कह रहा है कि if a man had walked 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have saved 2 hours in the distance of 1200 किलोमीटर, find his usual speed। मतलब ये कह रहा है कि 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो 20 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, तो उसको 2 घंटे बच जाते हैं, ठीक है। तो आपसे ये पूछा कि उसका यूजुअल स्पीड क्या थी, देखो स्पीड मान लो एस थी, टाइम टी ले रहा था, अब कितना हो गया प्लस 20 हो गया, टाइम कितना हो गया भाई 2 घंटे सेव कर रहा है, मतलब 2 घंटे कम ले रहा है, ठीक है। डिस्टेंस कितना था ये था, तो आपसे यूजुअल स्पीड पूछा है, तो कुछ नहीं बकवास सी चीज़ है। देखो आपको पता है डिस्टेंस वो कितने के बराबर होती है, स्पीड 1 स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस बिटवीन देम मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है।
इधर से देखो क्या आएगा, क्या आएगा, ये 6 पे काट देगा इसमें, तो कितना हो गया 12,000 इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 20। अब आपको क्या करना है, दो नंबर देखने जिनका मतलब कि डिफरेंस 20 और जिनका प्रोडक्ट कितना है 12,000 आ जाए। तो इसको देखो 12,000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई मेरे, 100 इंटू 120 लिख सकता हूँ। इनके बीच का डिफरेंस देखो 20 है ना, तो कंपेयर कराओगे तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है भाई। देखो एस था, एस प्लस 20 था, तो ये क्या हो गया 100, 100 प्लस 20। तो दो नंबर का प्रोडक्ट ही देख रहे हैं जिनका डिफरेंस 20 हो, तो वही देख रहा था मैं। आगे मेरे पास 100 और 120, तो 100 किलोमीटर पर आवर उसका यूजुअल स्पीड था। ठीक है, छाप दो। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार देखा गया। ठीक है, इसको इसके अंदर क्या है, तुम्हारा एक मतलब कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन को इस एयरपोर्ट से इस एयरपोर्ट पे जाना था, 600 किलोमीटर दूर पर है। ठीक है, तो अपनी यूजुअल स्पीड से जाता था ये और यूजुअल टाइम ले लेता था। ठीक, एक दिन क्या होगी, इसका मौसम मतलब कि बैड वेदर चल रहा था, मौसम खराब था, तो इसने अपनी स्पीड क्या कर दी 200 किलोमीटर पर आवर घटा दी। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, तो यस माइनस 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। तो अगर ऐसा किया ना उसने, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ गया कितना 30 मिनट से। तो अब मतलब उसका टाइम कितना लग रहा है t प्लस 1/2 आवर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा उसने, स्पीड पूछा है, कुछ नहीं बकवास सा क्वेश्चन। वो डिस्टेंस वाला फंडा इसके अंदर, डिस्टेंस कितना चल रहा है 600, स्पीड पहले कितनी थी s थी, फिर बाद में स्पीड कितनी होगी s माइनस 20, स्पीड का डिफरेंस कितना है ओ s माइनस 20 s माइनस 200, स्पीड का डिफरेंस चल रहा है 200, टाइम का डिफरेंस कितना चल रहा है 30 मिनट का, मतलब हाफ आवर। बस हो गया इसका काम तमाम। इधर से कितना हो गया भाई तेरा 400, तो देखो इधर आके 400 मल्टीप्लाई होगा 600 के साथ, तो कितना होगा ये, तो इसको रीअरेंज करके लिखूं मैं, तो इसको ऐसे लिख दो s माइनस 200 और इंटू एस। देखो दो नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 200 और उनकी मल्टीप्लाई कितने के बराबर हो 24 के बाद 4 जीरो के बराबर। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सेम चीज तो चल रही है। अगर आप देख रहे हो इधर इनके बीच में डिफरेंस कितना है 200 का है, इनके बीच में 200 का है, तो ये वाली चीज क्या होगी, ये वाली चीज होगी, ये वाली चीज, ये वाली चीज होगी। ठीक है, तो ओरिजिनल स्पीड कितनी चल रही थी 600 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, फाइनल 200 घटने के बाद 400 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, कर लो। चलो भैया अभी चलते हैं हरिद्वार। ठीक है, तो हरिद्वार वाला क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पेपर में आ भी चुका है। ठीक है, तो पढ़ो इसको। कह रहा है कि a bus meets with an auto at 10 a.m. while going on the same way in the same direction toward the हरिद्वार। ठीक है, एक ऑटो था वो हरिद्वार जा रहा था आपका, एक बस थी वो हरिद्वार जा रही थी आपकी। ठीक है, तो बस ऑटो से कब मिली 10 बजे मिल ली, तो अब ऑटो भी हरिद्वार की तरफ जा रहा है, बस भी हरिद्वार की तरफ जा रही है। वो बस है ना जो पढ़ो आगे, वो कह रहा है कि द बस रीच एट द हरिद्वार एट 12:30 PM। तो जो आपकी बस है ना वो हरिद्वार 12:30 बजे पहुंच गई एंड टेक 1 आवर रेस्ट, 1 घंटे का उसने रेस्ट ले लिया। कितने बज गए 1:30 बज गए। अब कह रहे कि बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे, बस वापस आ रही है एंड मीट विद द सेम ऑटो, और उस ऑटो को मिलती है हाफ एन आवर लेटर। 1:30 बजे बस चली थी आपकी, वो रास्ते में वापस आ रही है 1:30 बजे चलने के बाद, वो आधे घंटे बाद उसी ऑटो से मिलती है। ठीक है, तो मतलब कितने बजे मिली ऑटो से 2 बजे मिली। ठीक है, तो आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम द ऑटो विल रीच एट द हरिद्वार, तो आपको ये बताना है कि आपका ऑटो हरिद्वार कब पहुंचा। ठीक है, लाइट गई से बस।